ये दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे हुए एक भाग होते हैं ना, जो कांच का खोखला गोला होता है उसका कटा हुआ एक भाग होगा, उसे क्या करते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया हो। कोई भी पृष्ठ कलई किया गया हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? यदि गोलीखंड या गोली पृष्ठ को इस प्रकार कलई किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो। प्रकाश का परावर्तन कैसे हो? दबे हुए तल से हो। प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। यदि गोलीखंड को इस प्रकार कलई किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन कैसे हो? दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि गोलीखंड को इस प्रकार कलई किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। सॉरी, गोली दर्पण नहीं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यह अवतल दर्पण का जो है आपके सामने चित्र है। और इसके बाद अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि गोलीखंड को इस प्रकार कलई किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन कैसे हो? उभरे हुए तल से हो। ठीक उसका उल्टा है। यदि गोलीखंड को इस प्रकार कलई किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का आपके सामने चित्र बना हुआ है, देखिए उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अब आगे है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, देखिए कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। गोली दर्पण में क्या होता है? पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है उसको जो है आपको बताना होगा, तो चलिए ठीक है हम उसको बता देते हैं। दर्पण का ध्रुव जो होता है, कोई दर्पण होगा, ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो है कोई हम लोग ऐसे दर्पण बना लिए, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, तो हम लोग अवतल ही बना ले रहे हैं। ऐसे ऐसे एक दर्पण बना लेते हैं। परावर्तक तल यही ना है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल यही है, इसका मध्य बिंदु जो होगा वही दर्पण का ध्रुव होगा। चलिए अगली परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका जो है परिभाषा बहुत सस्ता होता है। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको जो है मान लेंगे कि जो है यह गोली दर्पण यही है, ठीक है। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, मान लो यही खोखला गोला है, ठीक है, इसका कटा हुआ भाग है, तो एक केंद्र हो गया। तो इससे जो है इसकी जितनी दूरी होगी, परिधि की जितनी दूरी होगी, उसे ही त्रिज्या बोलते हैं, आर। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगली हेडिंग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो उसकी भी सेम वैसे ही परिभाषा है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए वैसे ही बना लेंगे, जो है एक दर्पण, उसका जो है खोखला गोला पूरा बना देंगे, ऐसे जो है दिखा देंगे। इसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सी, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, या सी जो हो गया, सी मतलब सेंटर, आर मतलब रेडियस है ना, सेंटर मतलब केंद्र होता है, ठीक है। अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
दर्पण के वक्रता केंद्र देखिए तथा ध्रुव, ध्रुव जो होता है परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, इससे होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसे ही मुख्य अक्ष कहेंगे, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। जो यह रेखा जाएगी उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है। अब अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस देखिए, मुख्य फोकस या फोकस इसे क्या कहते हैं? ये देखो बहुत ध्यान से इसको देखना थोड़ा सा, ये अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए मुख्य अक्ष अभी आपने जाना कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उसके समांतर देखिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए समांतर है कि नहीं है? ये समांतर है ना। इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ भी देखिए समांतर है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे रहेगा दूसरा एक कंडीशन है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए इसको आभास किया जाता है, उत्तल दर्पण में इसको आभास किया जाता है। तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या है मुख्य फोकस की? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण में ऐसे फोकस दिखता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण में यहाँ पे दिखता है। ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या है हमारी? फोकस दूरी। अगली हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी का जो है परिभाषा क्या होगा? ध्रुव तथा मुख्य फोकस से होकर ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सॉरी, मैंने गलती से कह दिया। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्रुव ये हो गया, ये मुख्य फोकस, इसका देखिए पी ध्रुव है, यह मुख्य फोकस है। इनके बीच की जो दूरी होगी उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुव तथा मुख्य फोकस, इनके बीच की जो दूरी होगी उसे ही फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस तल। फोकस तल देखिए मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके अभिलंबवत तथा फोकस बिंदु है ना, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है ना, यही है ना। इसके अभिलंबवत होकर गुजरने वाले तल को, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ऐसे जो गुजरेगा उसे ही फोकस तल कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इसको जो है एक दर्पण मैंने बना लिया और इसको जो है ऐसे दिखा दिया, तो इसका मुख्य फोकस मान लो क्या है? यही है एफ। तो इससे होकर जो जाएगा तल इसे ही मुख्य फोकस कहेंगे। इससे होकर जो जाएगा तल मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, तो इसे ही फोकस तल कहते हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं।